मैंने इसके बॉल्स को अपने स्पिरिचुअल पावर से बांध दिया है। वो दूर से एक चमकीले 5 सेंटीमीटर बॉल जैसा लगता है। उसे देखते तो मुझे तुरंत पहचान जाओगे। मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इतनी छोटी सी चीज का यहाँ मिलना एकदम इम्पॉसिबल है। इतनी देर से ढूंढने पर भी वो नहीं मिला, मतलब जरूर उसे कोई उठा ले गया होगा। तुम्हें पता है ना, उसके बॉल्स में एक शक्तिशाली लाइफ फोर्स है। आत्माओं और योकाई को ये फोर्स बहुत आकर्षित करता है। उन्हें लगता है अगर वो ऐसा शक्तिशाली लाइफ फोर्स इकट्ठा कर ले तो वो फिर से जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए तो बुरी आत्माएं जिंदा इंसानों पर उनके लाइफ फोर्स लेने के लिए हमला करती रहती है। ये तो बुरी बात है। अगर उसके बॉल्स को कोई ले गया है तो फिर वो यहाँ नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत बुरी बात है। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है। है कि तुमने बॉल्स खो दिए, समझी तुम? अरे तुम दोनों की इतनी हिम्मत! अरे रुको, अरे रुक जाओ। अरे मेरे साथ ऐसा सुनो क्या, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। चलो घर चलते हैं, हमें कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। सही कहती हो। मिले क्या? बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई क्लूज नहीं है। मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ कि अगर कोई बॉल की जानकारी उन्हें मिली है क्या। बॉल की जानकारी? और हाँ, ये बात कभी मत भूलना कि तुमने अपने बॉल खोने की ताकत है। इस बार तुम्हें कंट्रोल से बाहर नहीं होना। जब मैं सब ठीक नहीं हो जाता तो मुझे बताना। समझ गई। मैंने सुना तू और मिस आया से डेट कर रहे हैं। क्या? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। हाँ? क्या सच में? ठीक है, तो क्या तू मुझे मिस अयासे से इंट्रोड्यूस करवा देगा? तुझे नहीं लगता मिस अयासे बहुत खूबसूरत है? मैं तो हमेशा से उनसे दोस्ती करना चाहता था। मिस अयासे खूबसूरत है? सच में? मैंने तो उन्हें कभी इस तरह से देखा ही नहीं। मैं तो बस एक दोस्त पाकर ही खुश हो गया था। ये लड़की सही है। अब समझ में आ रहा है कि वो तो सच में खूबसूरत है। उनके बारे में ऐसा सोचना गलत है। बेवकूफ, बेवकूफ। सच बता, तूने मिस आयशा के साथ किया है ना? हाँ? शर्मा क्यों रहा है? मैंने सुना है कि वो किसी को भी दे देती है। ऐसी बकवास कहाँ सुनी तुमने? मुझे याद तो नहीं, लेकिन ये सच है ना? चल ना, हमें भी इंट्रोड्यूस करवाना उनसे। पहले बताओ, ऐसी बातें कौन फैला रहा है? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा कॉलर पकड़ा? तू तो गया। मैंने तुमसे पूछा कि आखिर ऐसी बातें कौन फैला रहा है। मोमो जैन ऐसी लड़की नहीं है। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अरे भाई, तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो 100 सालों से किसी स्कूल में नहीं आई हूँ। क्या बात है, ये इतने साफ होते हैं? ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो लगा था मिस अयासे को आपने घर पे कैद करके रख दिया है। अरे सीको ने कहा कि इस बिल्ली को आजाद कर दो। वैसे भी ये बिल्ली आखिर किसी का क्या बिगाड़ सकती है? ऐसी बात वही कह सकती है। वैसे मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या? लगता है तुमसे ये शक्ति संभाले नहीं संभल रही। क्या ये सच है? इसका एक ही इलाज है कि तुम मुझे अपने अंदर आने दो। फिक्र मत करो, एक बार मुझे मेरी शक्तियाँ वापस मिल गई ना तो मैं फिर से भाग जाऊंगी। देखो, ये बहुत ज्यादा आसान है। बेवकूफ समझाया मुझे। पहले मेरे बॉल्स वापस करने होंगे। इस बार मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। क्या कर रहे हो तुम? मिस अयासे, आप यहाँ? मैं आपसे कहना चाहता था कि अभी यहाँ टर्बो। चुप करो। ग्रैंड मिस अयासे बहुत खूबसूरत है ना? खूबसूरत? अब ये क्या था? तुम मुझसे दूर दूर क्यों जा रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपकी खूबसूरती की तारीफ। जब बात करो तो मेरी तरफ देखकर करो। हाँ, लेकिन तुम आखिर जा कहाँ रहे हो?
मुझसे भाग क्यों रहे हो? नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। अरे मेरा पीछा क्यों ना आज छोड़ो। थोड़ी कैंपस लाइफ एंजॉय कर ही लें जब यहाँ पर आ गई हूँ तो। मोमो, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या बात है? तुम्हारी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई क्या? वो मुझे अवॉइड कर रहा है इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, समझी? वो दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब? मैंने आज क्लास सी में कुछ सुना। वो कारून कुछ लड़कों के साथ भिड़ गया था क्योंकि वो तुम्हारे बारे में गलत बात कर रहे थे। क्या सच में? वैसे तुम्हारे बारे में आजकल बहुत गलत चीजें फैल रही हैं, इसलिए वो तुमसे नाराज हो गया है। तो फिर वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ। स्कूल कॉरिडोर में सिर्फ सबके बीच चलकर ही मैं उनका ध्यान खींच लेती हूँ। मैं सिर्फ क्यूट नहीं हूँ, बल्कि बुद्धू लड़कों की तरफ देखकर मैं मुस्कुरा भी देती हूँ। उन्हें यकीन हो जाता है कि एक खूबसूरत लड़की उन्हें पसंद करती है, जिससे उन्हें मुश्किलें भी आसान लगती हैं। ब्यूटी और काइंडनेस का मेल ही तो है आयरा। लेकिन मेरी जैसी परफेक्ट लड़की को भी गुस्सा आता है। उस चुड़ैल लड़की को सबक सिखाने के लिए मैंने उसके कैरेक्टरलेस होने की अफवाह फैला दी है, लेकिन अभी तक वो अफवाह ज्यादा नहीं फैल पाई है, इसलिए और गुस्सा आ रहा है। सबको पता नहीं है वो लड़की डेविल है। उस दिन मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा, उस लड़की के डेविल विंग्स थे। मोमो आया से इसमें कोई शक नहीं है कि तुम डेविल हो, लेकिन क्योंकि अचानक मुझे ये सब दिखाई देने लगा है, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे इसके लिए चुना गया है? मुझे पता था मैं खूबसूरत हूँ, और यही साबित करने के लिए आसमान से ये मेरे पास आ गिरा था, ये गोल्डन बॉल। इसका तो यही मतलब है कि मुझे इस विकेट डेविल से दुनिया को बचाना होगा, और मैं ये जरूर करूंगी, क्योंकि मैं हूं ही इतनी खूबसूरत।